नंबर्स संख्याएं क्लास फिफ्थ के सिलेबस में हमारे को ये संख्याएं पढ़नी है, तो आज इनके बारे में डिस्कस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान लगा के इनको अच्छी तरह से समझोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं जिनको इंग्लिश में इवन नंबर्स कहा जाता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है, जो 2 से भाग होती है। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः मतलब पूर्णतः भाग होती है। अर्थात अगर हम किसी संख्या को 2 से भाग करेंगे तो उसमें कोई भी शेषफल बाकी नहीं रहेगा। ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग होती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 36, 50, 98, 100, 120, 200 आदि। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः भाग होती हैं। और अगर इनको हम एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो ध्यान से देखने पे पता चलता है कि इन सभी संख्याओं के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक रिपीट होता है। तो अगर हम इन अंकों को ध्यान से देखें तो बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि कोई संख्या, दी गई संख्या सम संख्या है, इवन नंबर है या नहीं है। तो देखिए, जिस संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट होगा तो उसको हम सम संख्या कहते हैं। और थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ेंगे, पहले इनके बारे में परिभाषा देख लेते हैं। विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उन्हें विषम संख्या या संख्याएं कहते हैं। विषम और नंबर, तो एक एग्जांपल्स के तौर पे हम देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे चलते रहेंगे। 51, 53 चलते जाए आगे, 99, 101, 103। ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से भाग नहीं होती। अर्थात अगर हम इनको 2 से भाग करने जाएं तो डेफिनेटली हमारा रिमाइंडर बचेगा, यानी कि शेषफल बचेगा। जैसे 3 को 2 से डिवाइड करें, 1 शेषफल बचता है। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 शेषफल बचता है। आप किसी भी नंबर को इसमें से उठा लें तो अगर हम उसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो बिल्कुल भी पूरी तरह से भाग नहीं होगा, अर्थात उसमें शेष अवश्य बचेगा। इसमें 1 को भी शामिल किया गया है। हालांकि 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो आंसर हमारा डेसिमल में आता है, लेकिन 1 को भी हम विषम संख्या मानते हैं, क्योंकि हमारी परिभाषा के अनुसार ये 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है। तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो बड़ी इजी है याद करने के लिए। अगर हम काउंटिंग उठा के चले स्टार्टिंग से 2, 4, 6 ऑल्टरनेट डिजिट्स
या ऑल्टरनेट नंबर सम और विषम में हमारा बटा हुआ है। 2 4 6 8 12 14 16 20, इनके बीच के जो नंबर हैं 1 3 5 7 9, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि संख्याएं जो है सम और विषम में बटी हुई है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स 2 4 6 8 सिमिलर चीजें हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आफ्टर दैट भाज्य संख्याएं, इन संख्याओं को थोड़ा समझने के लिए इनकी नाम में भी इनका मीनिंग छुपा हुआ है। भाज्य मीन्स जो भाग हो जाती है, तो हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। भाज्य मीन्स जो भाग होती है, और इंग्लिश मीडियम में इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट का मतलब क्या है? ऐसी संख्याएं कंपोजिट, जो कंपोजिट हुई है, जो 2 नंबरों से या 3 नंबरों से मिलके बड़ी हुई है, मल्टीप्लाई होके बड़ी है। अगर कोई संख्या 2 या 3 नंबर से या ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई होके बनी है, तो वो डेफिनेटली अपने टुकड़ों में टूटेगी, गुणनखंडों में फैक्टर्स में टूट जाएगी, और फैक्टर्स में टूटने का मतलब है कि वो भाग हो जाएगी किसी नंबर से। तो भाज्य संख्या की अगर हम बात करें, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से ज्यादा संख्याओं से या 2 से ज्यादा नंबर से भाग होगी, उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे जो संख्याएं 2 कम से कम 2, कम से कम 3 2 बोल दिया मैंने, 3 अंकों से या संख्याओं से भाग होती हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 6 8 10 15 20 25 45। अगर आप इनको ध्यान से देखें, संख्या 6 1 2 3 और 6 से भाग होती है, यानी कि ये 4 संख्याओं से या 4 अंकों से भाग होती है। और किसी को एग्जांपल ले लीजिए, 15 1 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है, 5 से डिवाइड होती है, एंड अगेन 15 से डिवाइड होती है। किसी और नंबर को ले लीजिए, 25 को ले लीजिए, 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, और 25 से डिवाइड होता है। तो एक बात कॉमन है कि 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती है, तो 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 हर संख्या का फैक्टर होता है। तो जैसा हमने परिभाषा में लिखा, जो संख्या कम से कम 3 अंकों या 3 संख्याओं से भाग होती हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मैं यहां लिख नहीं पाया, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे से पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी सम संख्या बताइए। तो भाज्य संख्या आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जो कम से कम 3 अंकों से भाग होगी, ज्यादा की आपकी लिमिट हो सकती है। इसमें एग्जांपल देखिए, 25 में मिनिमम 3 संख्याएं तो है, लेकिन 15 में और 6 में जो हमने डिवाइड करके देखा है, तो ये संख्याएं कम से कम 3 और मैक्सिमम 4 5, या डिपेंड करता है कि संख्या कितने नंबर से कंपोजिट होके बनी है, कितने नंबर्स का कंपोजिशन है, इससे हमारी भाज्य संख्याओं का हमें ज्ञान होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, दैट इज अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो है ये हमारे सिलेबस में भी है, और हमारे को कुछ टॉपिक पढ़ने हैं जो कि क्लास में शायद 3rd चैप्टर है, फैक्टर का चैप्टर है, उसमें अभाज्य संख्याओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं होती क्या है? एक जनरल डेफिनेशन, एक मोटी परिभाषा की बात करें तो
ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अर्थात जो संख्या एक तथा स्वयं से ही भाग होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं संख्याएं और यहां पे लिखता हूं गुणनखंड। दो आप कॉलम बनाएंगे और वन बाय वन हम कुछ संख्याएं लेके देखते हैं और उनके गुणनखंड चेक करते हैं और फिर हम यहां पे उसको बता सकते हैं कि वो अभाज्य हाँ या नहीं है या नहीं। हम ये भी यहां पे साथ साथ चेक कर सकते हैं। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी नंबर आप ले सकते हैं। अब गुणनखंड से मतलब क्या है कि एक किस किस संख्या से पूर्णतः भाग होता है। आई थिंक शायद नीचे वाली संख्याएं विजिबल नहीं होंगी, तो मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर देता हूं और आप वीडियो पॉज करके इन संख्याओं इन चीजों को नोट कर लेंगे तो हम इस काम को थोड़ा बोर्ड के ऊपर हिस्से में लिखते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा जो टॉपिक है फैक्टर वाला उसमें काम आने वाली संख्याएं हैं। तो बोर्ड पे ऊपर की तरफ लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। इधर लिखते हैं हम संख्याएं, इंग्लिश में नंबर्स लिख सकते हो। यहाँ पे गुणनखंड, गुणनखंड मीन्स फैक्टर्स आप कह सकते हो, नंबर्स। और यहाँ पे हम बताएंगे कि नंबर दिया गया नंबर भाज्य सॉरी अभाज्य यस या नो है या नहीं है। अभाज्य मीन्स प्राइम, एक दूसरे बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए नंबर संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर बोर्ड पे नीचे पहुंच जाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर का मतलब है कि एक जो संख्या है वो कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग होती है। जो संख्या अन्य संख्या को पूरी तरह भाग कर देती है वो उसका गुणनखंड अर्थात फैक्टर कहलाती है। तो 1 के फैक्टर देखते हैं। 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। 2 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होता है पूरी तरह से। 3 है 1 से तो डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होता है। 4 है 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड एंड 4 से भी डिवाइड होता है। 5 1 से डिवाइड होगा, इसके बाद 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होता है। 6 देखिए 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है। छोटी संख्याओं में हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई 6 जो है किस किस की टेबल में आता है, किस किस के पहाड़े में आता है। लेकिन हम बड़ी संख्याओं की जब बात करेंगे तो हम पहाड़े से आइडिया नहीं लगा पाएंगे, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर किस किस संख्या से या किस अंक से पूरी तरह भाग होता है। अब देखिए 7 ओनली 1 एंड 7 से डिवाइड होता है। 8 1 से होता है, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं। 2 से डिवाइड होता है, उसके बाद 4 से होता है, उसके बाद 8 से ही होता है। 9 को देखिए
1 से डिवाइड होता है, 3 से होता है एंड 9 से होता है। 10 देखो 1 से होगा, 2 के टेबल में 10 आता है 2 से हो जाएगा, 5 के टेबल में 10 आता है 5 से डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट में खुद से ही कोई भी संख्या होती है उसका लास्ट जो गुणनखंड होता है, सबसे बड़ा जो गुणनखंड होता है, जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, हाईएस्ट फैक्टर होता है, वो स्वयं वो संख्या ही अपना फैक्टर होती है। और किसी भी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और हाईएस्ट फैक्टर खुद वो नंबर होता है। 11 को चेक करते हैं, 1 एंड 11, क्योंकि 11 किसी टेबल में आता ही नहीं है। 12 1 2 से भी डिवाइड होता है, 3 4 जा 12 होता है, 4 3 जा होता है, 6 2 जा 12 होता है एंड आफ्टर दैट 12। 13 को लेते हैं, 13 1 जा 13 और कुछ है ही नहीं 13 में। 14 1 से डिवाइड होता है, 2 7 जा डिवाइड होता है, 7 2 जा होता है, 14 1 जा होता है। 15 पे डिवाइड करते हैं, 1 से होता है, 3 से होता है, 5 से होता है एंड 15 से होता है। अब थोड़ा इन नंबर्स को देखते हैं कि इनमें से कितने हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग प्राइम नंबर हैं और कितने इनमें से नहीं है। तो याद करें हमने क्या डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन हमारी क्या है, वह संख्या जो 1 से और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है, अर्थात जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ना ज्यादा फैक्टर होने चाहिए 2 से और ना ही कम फैक्टर होने चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं। देखिए 1 कितने फैक्टर है इसके, 1। हमारी परिभाषा क्या कहती है, कितने फैक्टर होने चाहिए, 2। तो हम क्या इसको प्राइम बोलेंगे, नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठता, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर ये कुछ और नंबर होगा, वो क्या होगा अभी बात करेंगे। 2 में कितने फैक्टर हैं, 1 और 2। हमारी कंडीशन क्या है, प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर हैं और फैक्टर कौन से होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा खुद वो नंबर होना चाहिए। ये नहीं है कि 2 फैक्टर कुछ भी फैक्टर आ जाए, कंडीशन ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो दोनों फैक्टर, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए फैक्टर वो खुद वही नंबर होना चाहिए। यानी कि फैक्टर प्राइम नंबर में क्या फैक्टर है, एक तो स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर और एक हाईएस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर। प्राइम नंबर किन की मल्टीप्लिकेशन है, किन का गुणा हो गया बनता है, किसी से दो फैक्टर से, अपना स्मॉलेस्ट फैक्टर और हाईएस्ट फैक्टर। देखिए 3 का सबसे छोटा फैक्टर, 2 का सबसे छोटा फैक्टर 1 और 2 का सबसे बड़ा फैक्टर गुणनखंड सबसे बड़ा 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 2। तो इसके 2 ही फैक्टर हैं और हमारी परिभाषा में खरा उतरता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद चेक करते हैं 3 को। 3 ओनली 2 फैक्टर्स हैं, 1 और खुद वो नंबर, तो इट मींस जो 3 है ये भी हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 4 को चेक कर लेते हैं, 1 2 3 कितने फैक्टर हो गए, मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए या 2 से कम फैक्टर हो जाए उसको हम प्राइम नंबर नहीं मानते। तो फिर ये नंबर कौन सा है, थोड़ा अगर ध्यान दें, जो हमने पढ़ा था भाज्य संख्याएं, जिसमें कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो देखिए इसमें 3 गुणनखंड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। लेकिन हम भाज्य संख्याओं की बात नहीं कर रहे, तो हम इसको अभाज्य संख्या की कैटेगरी में तो नहीं रखेंगे। इसके बाद लेते हैं नंबर 5, ओनली 2 फैक्टर्स हैं, स्मॉलेस्ट फैक्टर, ग्रेटेस्ट फैक्टर। फिर से 5 जो हमारा है प्राइम नंबर है, यस। 6 मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसको तो एंटरटेन करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल प्राइम नंबर है ही नहीं। 7 फिर से 2 फैक्टर हैं, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, तो इट मींस ये हमारा प्राइम नंबर है। 8 मोर देन 2 फैक्टर्स, सोचने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेटली प्राइम नंबर नहीं है। 9 मोर देन 2 फैक्टर है, तो फिर से इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर नहीं है। 10 मोर देन 2 फैक्टर, तो भैया करते जाइए, आप सीख जाओगे। 11 ये देखिए 2 फैक्टर, याद कीजिए परिभाषा,
उससे उसके साथ मैच करता है, तो ये प्राइम नंबर है। 12 आई थिंक नो लिखा जाना चाहिए। 13 में फिर देखिए प्राइम नंबर, यस। 14 नो, 15 नो। तो ऐसे हम सभी नंबर्स को चेक कर सकते हैं। और अप टू 100, एक मैं आपको आइडिया देता हूं, अप टू 100 हमारे 25, 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं हमारी। उनमें से 1 से 50 के बीच में 15 नंबर और 50 से 100 के बीच में 10 नंबर और ओवरऑल मिला के हो जाएंगे हमारे 25 नंबर, 25 संख्याएं। तो हमारी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक बार मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूं और आप उनको चेक करने की कोशिश करें फैक्टर्स बनाते हुए कि क्या दिए गए नंबर हमारे अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं अभाज्य संख्याओं की लिस्ट देता हूं आपको। अभाज्य संख्याएं, इनको बोलते हो आप प्राइम नंबर्स। राइटिंग को डोंट माइंड, थोड़ा समझने की कोशिश करें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 and 53, 53 के बाद 59, इसके बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, उसके बाद 79, उसके बाद 83, उसके बाद 89, उसके बाद 97। काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो पूरे कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हमारी 25 अभाज्य संख्याएं हो गई है। तो अब हम इसके तरीके से एक बार चेक करके देख लेते हैं। किसी भी नंबर को उठा के चेक करते हैं कि क्या हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो फिट बैठता है या नहीं है। सपोज कोई भी नंबर 15 तक हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम उठा लेते हैं, किसी भी नंबर को ले लीजिए। सपोज अपने 53 नंबर ले लेते हैं, नंबर 53। अब देखिए 53 1 से तो डिवाइड होता ही होता है। अब 53 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं 2 3 4 5 6 7 यानी कि अप टू 53, एक और 53 के बीच में नंबर है 2 से लेकर 52 तक। तो ये 53 जो नंबर है 2 से लेकर 52 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होता, किसी की टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब कि अंत में जाके 53 से ही डिवाइड होगा, यानी कि खुद से ही डिवाइड होता है। आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसलिए 53 भी जो हमारा क्या है, एक वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। आप इनमें से किसी को भी चेक कर सकते हैं। तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो एक तो पहला ही क्वेश्चन यही आता है। कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं जैसे 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए, 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इस तरीके से अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए 4। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में बार बार आ रही है, ये 1 क्या है? ये वैसे तो सबसे छोटा है और फैक्टर करते हैं सभी के साथ बार बार आता है, तो ये ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य
गणित में हम इसको एक विशेष अंक के तौर पर या विशेष संख्या के तौर पर देखते हैं, जो न तो भाज्य में होता है और न ही अभाज्य में होता है। तो हम इनके ऊपर और भी ज्यादा डीपली पढ़ेंगे और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में देखेंगे। तो आप पहले एक बार अच्छी तरीके से 1 to 100 के बीच के जो प्राइम नंबर्स हैं इनको अच्छी तरीके से चेक कर लें।